उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोसाइटी द्वारा आम बजट पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बजट को उद्योगों को गति देने वाला और मध्य वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अब उद्यमी बिना प्रॉपर्टी गिरवी रख के 10 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, जो पहले की तुलना में दुगना कर दिया गया। कोशिश ये की गई कि चैम्बर हमेशा जो अपने सदस्यों के लिए एक माहौल बनाता है कि भाई उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेके हम कहीं ना कहीं सब लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें ये प्रयास करते हैं कि कुछ बेहतर उनको मिल सके। ये बजट का मुद्दा हम सब जानते हैं, हम सभी इंडस्ट्री और ट्रेड वालों से जुड़ा हुआ प्रमुख मुद्दा होता है, तो उसमें जो भी बारीकियां छुपी हुई थी हमारे विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया और सभी सदस्यों को एक मौका दिया, कोई उनकी क्वेरीज और बजट में कहाँ कुछ कोई हिडन पॉइंट है या किस तरह से हम बेहतर संचालन करके उसमें अपना लाभ ले सकते हो, उस पर ये चर्चा की गई। हम सभी ने यहाँ बढ़िया से सुना। हमारे आज के जो कीनोट स्पीकर हमारे रविंद्र अग्रवाल जी शहर के प्रतिष्ठित सीए हैं और उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को लाभ हुआ होगा निश्चित तौर पे। हमारे सेक्रेटरी महोदय भी एक्सपर्ट हैं इसके और हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य भी है। उन्होंने भी समराइज़ किया। श्री अखिलेश जी सीए जो हमारे अदर टैक्सेस के विषय में उन्होंने डिटेल बताया। सुमित अग्रवाल जी हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बोले, तो सबको मुझे लगता है हमारे सदस्यों का भी लाभ हुआ होगा इससे और कुछ ना कुछ समझने में ज़रूर यहाँ आई होंगी चीज़ें। थैंक यू। ऑन होल हम जैसा देख रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पे हमको सबको दिख रहा है कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि सारे वर्गों को लाभ दिया जाए और उन्हीं में हम सब जो भी चीज़ें अभी आज चर्चा हुई हैं उनमें सब चीज़ों को कवर किया गवर्नमेंट ने। मुख्य रूप से हमें दिखता है कि जो सबसे बड़ी बात होती है, जो हमारे सीएम महोदय ने कहा भी कि भाई सबसे ज़्यादा जो अखबारों में और टीवी में चल रहा है 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री हो गया, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें जो छुपी थी, तो इसलिए विशेष तौर पे हमने अपने कीनोट स्पीकर महोदय से अनुरोध कर रखा था। उन्होंने उसका पूरा जो है विश्लेषण किया है और अच्छे से लोगों को समझाया है कि कितनी छूट हमको वास्तव में मिलने वाली है। बैठक के मुख्य वक्ता सीए रविंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि 2 मकानों पर लगने वाले टैक्स में छूट दी गई, जिससे मकान मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं विदेशों में रह रहे सगे संबंधियों को भेजी जाने वाली राशि की टीडीएस सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। सीए अखिलेश कुमार गुप्ता ने विभिन्न कर ढांचों पर चर्चा की, जबकि सचिन राजेन विद्यार्थी ने कहा कि 12 लाख तक की व्यक्तिगत आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बैठक में सीए सुमित अग्रवाल ने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानकारी दी और संचालन की भूमिका निभाई डॉक्टर परमेंद्र महेश्वरी ने। इस कार्यक्रम में शहर के कई जाने माने व्यापारी, अकाउंटेंट और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने आम बजट को लेकर अपनी राय व्यक्त की। 12 लाख रुपए तक जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि वो इनकम केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए टैक्स फ्री है, सब लोगों के लिए नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो स्लैब रेट्स हैं उसमें भारी बदलाव लाया गया है। पहला स्लैब 4 से 8 लाख रुपए का जिसमें 5% टैक्स, दूसरा स्लैब 8 से 12 लाख का जिसमें 10% टैक्स, तीसरा स्लैब 12 से 16 लाख का जिसमें 15% टैक्स, चौथा स्लैब 16 से 20 लाख का जिसमें कि 20% टैक्स और पाँचवा स्लैब 20 से 24 लाख का जिसमें कि 25% टैक्स। 24 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स ही लगेगा। थैंक यू। आज हम लोगों ने अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बजट के ऊपर गोष्ठी रखी, जिसमें हमने शहर के 3 रेपुटेड सीएच को बुलाया, जिन्होंने अलग टॉपिक पे इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और बजट के अन्य पहलुओं पर चर्चा करी और हम लोगों ने बजट की बारीकियों को समझने की कोशिश करी कि डायरेक्ट टैक्सेस के कौन से ऐसे प्रपोजल्स हैं जिससे हमें बेनिफिट मिलने जा रहा है या कोई उसका असर पड़ सकता है हमारे ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्सेस का असर पड़ सकता है, और बाकी बजट के वो पहलू जिनसे पूरे देश के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, देश के विकास पर फ़र्क पड़ेगा, उनके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी कि उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कुल मिला के हम लोगों का जो निष्कर्ष निकला कि बजट इस बार का बहुत बेहतरीन है और जनता की भलाई के लिए है। जो ये बजट है बेसिकली इसमें इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। जो आइटम हम अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उसके लिए मशीनों के इंपोर्ट में छूट दी है और साथ ही उनके जो पार्ट्स हैं उनको भी इंपोर्ट में काफ़ी छूट दी है और उसको भारत में बनाने का बहुत प्रयास करने का कोशिश की गई है,
जैसे लिथियम बैटरी के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें ड्यूटी फ्री किया गया है, उन्हें हम इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके इंडिया में हम खुद बना सकते हैं। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जिन भी मशीनों को हम जो आइटम हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में बनाए जा सकते हैं, उनको बनाने का प्रयास करने का इसमें बहुत अधिक प्रयास किया गया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई हैं।